1978 आल्सो विद स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2020-21 की कुछ योजना और कुछ अभियान के बारे में डिस्कस आप लोगों से करेंगे। ये योजनाएं और अभियान बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमने कुछ चुनी हुई योजनाएं और कुछ अभियान को लिया है। इसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहली योजना का नाम है मेट्टा सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। जैसे कि ये परियोजना नाम से ही लग रही है कि लिफ्ट सिंचाई योजना, इसको देखने से लग रहा है कि ये योजना जो है सिंचाई के लिए ही मुख्यतः लाई गई है। और ये जो परियोजना है ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा इस योजना को लाया गया है। और किसको लाया गया है और किसने इसको लाया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई है। लेकिन जब कोई भी योजना परियोजना सिंचाई से संबंधित आती है तो उस पर कुछ वाद और विवाद होते हैं। ये योजना भी विवादों में रही, लेकिन अंततः ये विवादों से मुक्त हुई और ये योजना जो है शुरू हो गई है। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये चलाई गई योजना है। इससे लाभ होने वाले 3 राज्य मुख्य रूप से हैं: तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु सरकार के द्वारा योजना शुरू ही की गई है और इसके बगल में केरल और कर्नाटक 2 राज्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मेट्टा सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, ये जो है लद्दाख में ये प्रोजेक्ट योजना चलाई गई है। और ये योजना जो है मुख्यतः जो है इसका संचालन कानपुर के एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो कानपुर के एनजीओ के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। इसमें मुख्यतः उसके लद्दाख के 2 जिले कारगिल और दूसरा जिला लेह। इस योजना के तहत कारगिल और लेह 2 जिले लिए गए हैं। इन 2 जिलों के 45 छात्र इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन 45 छात्र में 20 जो है लड़कियां ही होंगी। जब 20 लड़कियां हो गई तो छात्र लड़कियों की संख्या 20 कम से कम, 20 से कम लड़कियां नहीं होंगी और छात्रों और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 20 से कम लड़कियां नहीं होंगी इस योजना के लाभ लेने के लिए। और ये योजना कानपुर की एनजीओ के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके बाद हम तीसरी योजना दे रहे हैं संकल्प से सिद्धि अभियान। जैसे नाम से ही आ रहा है कि जो हम संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प को कैसे हम सिद्ध करें। एक किसके द्वारा चलाई, एक किसके लिए अभियान है? भारतीय जनजाति सरकारी विपणन विकास महासंघ। जनजाति आप लोग देख रहे हैं, तो एक किसके द्वारा, इसका जो नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा है। तो आप लोग अगर इंग्लिश आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या? ट्राइबल मीन जनजाति हो गई, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको ट्राइफेड भी कहा जाता है। संकल्प से सिद्धि जो योजना है उसका मुख्य कार्य क्या है कि गांवों का डिजिटलीकरण होना, कि गांव में भी सब सुविधाएं आ जाएं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोविड का समय था तो पठन पाठन से लेके सारे भी काम ऑनलाइन सब होता था। और गांव में जो है उतनी अच्छी जो है व्यवस्था नहीं है, ना नेटवर्क की व्यवस्था है, ना 4G की व्यवस्था है। तो ये इसीलिए योजना लाई गई है संकल्प से सिद्धि तक डिजिटल कनेक्ट अभियान। ये है संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट अभियान। गांव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव में जो है वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना। 100 दिनों में 1500 गांव को कवर किया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। इस योजना को आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक योजना आई है अभ्युदय योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। कौन सी योजना है? अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभ्युदय योजना चलाई गई है। अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो गरीब हैं, उन बच्चों को कैसे शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दिया जाए। तो ऑनलाइन अभ्युदय योजना में जो है, ऑनलाइन के लिए उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑनलाइन क्लासेज होंगी और आप उनको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन। और ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी उसकी। ऑफलाइन क्या चलेंगी? कक्षाएं चलेंगी। इसमें जो टारगेट अभी है कि ये योजना जो चलेगी, इसमें 50,000 लोगों को, 50,000 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा, जो इस योजना का उद्देश्य है। एक योजना चली थी कोजीत योजना एक चली थी। ये योजना क्या है? कोविड काल की 2020 में कोजीत योजना ये योजना कब चली? जब कोविड शुरू हुआ तो ये योजना चली। कोजीत योजना तब चली, कोविड के लिए इस योजना को चलाया गया। कोजीत जैसे आप लोग जीत सबसे ही लग रहा है कि किसी युद्ध से संबंधित। ये योजना उस समय है जब ऑक्सीजन की कमी और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये जीत योजना जो हमारे थल सेना और वायुसेना, ये जो हमारे सैनिक होते हैं, उन्हीं के आधार पर इस योजना को चलाया गया है, कोजीत योजना। इस योजना में यही था कि मनोबल, लोगों का, ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज थी, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि अपने मोरल को कोविड के समय में। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो कोविड का जो आया था, वो जो दूसरी लहर आई उसको क्या कहा जाता? तो उसको डेल्टा प्लस, दूसरी लहर क्या बताया गया? डेल्टा जो तीसरी लहर आने वाली है, डेल्टा प्लस, जो संभावना नगण्य के बराबर है। तो ये अभियान, कोजीत अभियान जो है चलाया गया, लोगों के मोरल को हाई करने के लिए ये भी अभियान चलाया गया था कोविड में। इसके बाद हम आप लोगों से अगले वीडियो में और कुछ योजनाएं और कुछ तथ्य लेकर आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।